तो बेटे आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसके पहले फर्स्ट पोर्शन में हम अल्कोहल एंड फिनॉल डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पोर्शन में हम ईथर डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अल्कोहल एंड व्हाट इज़ फिनॉल। तो सबसे पहले देखिए अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल में बेसिकली आप कोई भी एक एल्केन ले लो, सपोज दैट एक कार्बन का एक एल्केन लेते हैं CH4, दिस इज मीथेन। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके उसकी जगह एक OH ग्रुप को ऐड करने वाले हैं। सो बेसिकली हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स आर अल्कोहल्स। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बोला जाए तो जैसे मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट करके क्या किया, उसकी जगह एक OH को कनेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा व्हाट इज़ अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल का जो आपका सफिक्स होता है दैट इज़ ऑल, और अल्कोहल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, OH के साथ। तो यहाँ पर बेसिकली जैसे CH4 है, कोई भी आप सिंपल सा एल्केन ले लो, उस एल्केन में से कोई भी एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके अगर हम उसकी जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कनेक्ट करवा दें तो वहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड अल्कोहल। दिस इज बेसिकली अल्कोहल। तो अल्कोहल को आप सिंपल बोल सकते हो, अल्कोहल इज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, क्योंकि अल्कोहल को बनाने के लिए हमने पहले एक चीज़ यूज़ करी जिसका नाम क्या था, एल्केन। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स वो होते हैं जो किसी एक सिंपलेस्ट कंपाउंड से मॉडिफाई करके बनाए जाए, मतलब उसमें हम कोई चेंजेस करें, जैसे कुछ चीज़ एलिमिनेट करके कुछ चीज़ ऐड कर दी हमने, तो फाइनली हमारा वो प्रोडक्ट बन गया। तो फाइनली अल्कोहल क्या बोल सकते हैं, अल्कोहल इज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। इसी तरह से फिनॉल होते हैं। फिनॉल को कैसे बनाया जाता है, जैसे आप सिंपल कंपाउंड ले लो एक बेंजीन, सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड इज बेंजीन, जिसमें कार्बन कितने होते हैं, 6, और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन कनेक्ट होता है। सो बेसिकली बेंजीन इज C6H6। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे और इसकी जगह एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्ट करेंगे। तो फाइनली आप देखोगे कि हमने एक बेंजीन रिंग लिया, और इस बेंजीन में सपोज दैट मैंने इसकी फर्स्ट पोजीशन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके उसकी जगह एक OH को कनेक्ट कर दिया। सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फिनॉल। तो आप फिनॉल की डेफिनेशन में क्या लिखोगे, फिनॉल इज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। बेंजीन क्या था हमारा, C6H6, और मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके उसकी जगह OH को कनेक्ट कर दिया। तो फाइनली आपका जो कंपाउंड बना दैट इज C6H5OH, इसको क्या बोला जाएगा, फिनॉल। तो अब हमने दो चीज़ों पे पूरा हम इन दोनों की एप्लीकेशंस के साथ साथ इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि अल्कोहल कैसे बनता है, अल्कोहल को कहाँ यूज़ किया जाता है, अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, किस तरह के इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर क्योंकि अल्कोहल या फिनॉल दोनों ही आपके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर दिया जाए तो हमारा अल्कोहल बनता है या फिनॉल बनता है। और हमें ऐसी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है नॉर्मल लाइफ में, इसीलिए हम अल्कोहल और फिनॉल को स्टडी करते हैं। तो अगर सपोज दैट थोड़ी बहुत मैं आपको एप्लीकेशंस बताऊं, सबसे पहले एल्केन, दिस इज एल्केन, RH, R इज सिंपल वर्ड विच इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द अल्काइल ग्रुप, जो आपने 10th 11th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। दिस इज अल्काइल, इसके साथ हमने एक हाइड्रोजन रखा हुआ है अभी, दिस इज एल्केन नाउ। अब हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके एक OH को कनेक्ट किया, दिस इज अल्कोहल, एंड दिस इज बेंजीन। इस बेंजीन में हर पॉइंट पे एक हाइड्रोजन है, मैंने एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके उसकी जगह एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कनेक्ट कर दिया। तो फाइनली क्या बन के आया, हमारा फिनॉल। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस की बात करें तो अल्कोहल नॉर्मल एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है अल्कोहलिक बिवरेजेस का। जैसे अल्कोहल में जो आप ड्रिंकिंग अल्कोहल यूज़ करते हो दैट इज़ बेसिकली व्हाट, इथेनॉल, C2H5OH। तो अल्कोहलिक बेवरेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है आपका इथेनॉल। एंड ऑल्सो इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। अगर आप अल्कोहल को रेक्टिफाइड स्पिरिट में कन्वर्ट कर देते हो, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट अल्कोहल का ही एक फॉर्म होता है जिसको आप किसकी तरह यूज़ करते हो, एज एन एंटीसेप्टिक की तरह। उसी में हम एक कंपाउंड लेते हैं मीथेनॉल, जैसे आपने इथेनॉल लिया, सपोज दैट अगर हम CH3OH ले लें तो ये क्या होगा आपका, मीथेनॉल। मीथेनॉल इज़ जनरली टॉक्सिक फॉर ह्यूमंस। अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बींग जैसे अल्कोहल ड्रिंक कर लेते हैं उसी तरह से हम मीथेनॉल नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज मीथेनॉल बॉडी में जाके ऑक्सीडाइज हो जाता है और फाइनली इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मीथेनोइक एसिड, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, इससे अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। तो जनरली बोला जाता है कि मीथेनॉल ह्यूमन बींग्स के लिए जनरली टॉक्सिक है, लेकिन इसको यूज़ कहाँ करेंगे, इट इज़ यूज्ड एज एन स्टार्टिंग मटेरियल। लाइक अगर आपको मीथेनोइक एसिड बनाना है, अगर आप इथेनोइक एसिड बनाने वाले हो, या गैसोलीन
एक एडिटिव की तरह यूज़ होता है, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सब कुछ यूजेस हैं इसके। ऐसे ही फिनॉल के कुछ यूजेस की बात करी जाए तो फिनॉल से बनने वाला एक कंपाउंड जिसका नाम है हेक्साक्लोरोफीन। इसको आप कहाँ यूज़ करते हैं? एज अ डिओड्रेंट सोप में यूज़ करते हैं, या मेडिसिनल स्किन क्लिनजर में भी हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे आप जो शुगर खाते हो, या कॉटन या फैब्रिक जो हम यूज़ करते हैं, पेपर जिस पे आप लिखते हो, ये सारी चीज़ें उन कंपाउंड से बनती हैं जिनके अंदर एक ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड OH, और उसी OH से क्या बनता है आपका अल्कोहल, या फिर क्या बनता है फिनॉल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो इसीलिए हम अल्कोहल और फिनॉल को स्टडी करने वाले हैं। अब स्टडी करने से पहले, इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले हम पढ़ेंगे इसकी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला सिंपल क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। आप कितने OH ग्रुप आप अपने कंपाउंड में कनेक्ट करते हो, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा अल्कोहल या फिनॉल किस टाइप का बनने वाला है। जैसे सबसे पहला मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर हम सिर्फ एक OH को कनेक्ट करेंगे। जैसे आप सिंपल चेन ले लो, एक सिंपल चेन लेते हैं, सपोज दैट 3 कार्बन की एक चेन लेते हैं, और इस 3 कार्बन की चेन से हमने एक OH को कनेक्ट कर दिया, तो फाइनली यू विल गेट क्या? प्रोपेनॉल। दिस इज एलिफैटिक अल्कोहल, बिकॉज एलिफैटिक अल्कोहल्स क्या होते हैं? जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो, या फिर जनरली ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, बस वो रिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब एरोमेटिक को छोड़ के बाकी जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली एलिफैटिक की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें आप सिंपल चेन भी ले सकते हो या ब्रांच चेन भी लिया जा सकता है। तो अब सबसे पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स वो होते हैं जिसके अंदर एक ही OH आएगा। तो आप स्ट्रेट चेन सिंपल अल्काइल ले सकते हो, या आप बेंजाइल ले लो। जैसे सपोज करो, बेंजाइल नहीं, सॉरी, फिनाइल ले लेते हैं। बेंजीन रिंग लिया, इस बेंजीन रिंग के अंदर हमने एक OH को कनेक्ट कर दिया, तो आप बोल सकते हो ये भी एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, लेकिन इसका नाम क्या है? फिनॉल। तो दो अलग अलग कंपाउंड्स हो गए। पहले हमने एक सीधी चेन में OH कनेक्ट किया, फिर मैंने एक एरोमेटिक रिंग में OH को कनेक्ट किया। जब मैं सीधी चेन में OH को कनेक्ट करती हूँ तो ये अल्कोहल बनता है, और जब मैं एक एरोमेटिक रिंग में OH को कनेक्ट करती हूँ तो ये फिनॉल बनता है। दोनों ही मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि दोनों में एक ही OH कनेक्ट हुआ है। सेकेंड वन इज डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखो, डाईहाइड्रिक अल्कोहल में मैंने 2 CH2 यूज़ किए, इसके साथ भी एक OH कनेक्ट है, इसके साथ भी एक OH, तो इस पूरे कंपाउंड के अंदर 2 OH कनेक्टेड है। दिस इज डाईहाइड्रिक अल्कोहल, और इसका एक कॉमन नेम है दैट इज ग्लाइकॉल। बाकी अगर आप IUPAC नेम लिखते हो तो हम लिख सकते हैं 1 2 2 कार्बन की चेन है, दिस इज इथेन। 1 पे भी OH और 2 पे भी OH, तो IUPAC नेम आप इसका लिख सकते हो इथेन 1 2 डाईऑल। दिस इज इथेन 1 2 डायोल। दूसरा कंपाउंड अगर हम देखें, अगर आप एक एरोमेटिक रिंग के अंदर एक एरोमेटिक रिंग के अंदर 2 OH कनेक्ट करते हो, तो स्पेसिफिकली अगर मान लो हमने OH को 1 और 2 पोजीशन पे ही कनेक्ट किया है, तो इसका एक कॉमन नेम है जिसको बोला जाता है कैटेकॉल। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो हमने दोनों ही क्लासिफिकेशन एक साथ डिस्कस करी है, एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक। तो ये आपका अगर एक ही OH है तो मोनोहाइड्रिक की कैटेगरी में, और 2 OH है तो डाईहाइड्रिक की कैटेगरी में। नेक्स्ट वन इज एक इम्पॉर्टेंट नोट, अगर आपके किसी भी कंपाउंड में एक से ज़्यादा OH एक ही कार्बन पे कनेक्ट होते हैं तो वो कंपाउंड हाईली अनस्टेबल कंपाउंड माना जाता है, जो कि बहुत देर तक स्टे नहीं करता, और वो फाइनली डिकम्पोज होकर अपने आप को एक हाईली स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो इट मीन्स अगर मान लो आपने ऐसा कोई कंपाउंड लिया है जिसमें एक ही कार्बन के साथ एक से ज़्यादा OH ग्रुप कनेक्टेड हैं, तो वो कंपाउंड ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करेगा, और वो फाइनली किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होने वाला है। मतलब कुछ तो और उससे बनेगा, वो उस कंडीशन में ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करने वाला। जैसे सपोज करो, अगर मैं एक कंपाउंड लेती हूँ इस तरह का CH3CH, और इस कार्बन से हमने 2 OH को कनेक्ट किया, तो ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि किसी भी एक कंपाउंड के अंदर एक सिंगल कार्बन से 2 OH ग्रुप कनेक्ट नहीं करे जा सकते। 2 या 2 से ज़्यादा, सिर्फ आप एक कनेक्ट कर सकते हो, एक ही कार्बन से एक से ज़्यादा OH हमने कनेक्ट नहीं करने। तो जैसे इस कंपाउंड में इस कार्बन से 2 2 OH कनेक्ट हुए, तो ये अनस्टेबल कंपाउंड है। अब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? वाटर को रिलीज करेगा। यहाँ से सपोज करो एक H यहाँ से और एक OH यहाँ से अगर रिलीज हो जाता है, तो फाइनली ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 CH एंड O। तो फाइनली इट गेट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है आपका? इथेनॉल। 1 2 दो कार्बन दैट इज एथ, और इथेन के फर्स्ट पॉइंट पे एल्डिहाइड, सो दिस इज कॉल्ड इथेनॉल।
वैसे ही सपोज करो अगर मान लो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आप देख पा रहे हो कि ये कार्बन है और इस कार्बन से हमने 3 OH ग्रुप कनेक्ट किए, तो ये भी एक अनस्टेबल कंपाउंड होगा। फाइनली ये भी इस स्टेट में ज़्यादा देर तक तो नहीं रहेगा, तो ये यहाँ से एक H और यहाँ से OH रिमूव हुआ और इसने बनाया CH3COOH, तो ये आपका क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दोनों ही कंपाउंड इस हालात में ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर पाए, ये किस में कन्वर्ट हुआ, एल्डिहाइड में, और ये किस में कन्वर्ट हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसी तरह से बहुत सारे कंपाउंड जिनमें एक ही कार्बन पे एक से ज़्यादा OH ग्रुप कनेक्ट होते हैं, वो किसी ना किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो उस स्टेट में ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। तो फिर से मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि किसी भी कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा OH रह सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि किसी भी एक कार्बन से बहुत सारे OH ना कनेक्ट हो, एक कार्बन से एक ही OH कनेक्ट होना चाहिए। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब देखो मैंने नोट करके भी लिखा हुआ है, इफ कंपाउंड कंटेन मोर देन 1 OH ग्रुप एट सेम कार्बन एटम देन इट इज हाईली अनस्टेबल एंड इट टू मेक इट स्टेबल इट लूज वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड। तो अभी आगे चलते हैं। पहला था एलिफैटिक, नेक्स्ट इज एरोमेटिक। तो अब एरोमेटिक के अंदर आप देख सकते हो, जैसे मान लो ये आपका एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के अंदर अगर हमने एक CH2 कनेक्ट किया और इसके साथ एक OH कनेक्ट हो गया, तो ये कंपाउंड का नाम होगा आपका बेंजाइल अल्कोहल। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ दैट दिस पार्ट, अगर आपकी एक बेंजीन रिंग से एक CH2 कनेक्ट होता है और उससे एक बॉन्ड लगा हुआ होता है, तो इतने पार्ट को क्या बोला जाता है, बेंजाइल। और इस बेंजाइल में हमने एक OH कनेक्ट किया, OH को सिंपल क्या बोला जाता है, अल्कोहल, तो इसे क्या बोला जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। सेम अगर मान लो आपके पास एक इस तरह का कोई कंपाउंड है लाइक दिस, तो अब यहाँ पे दिस इज एरोमेटिक रिंग, आप इसको एरोमेटिक अल्कोहल इसलिए बोल रहे हो क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर एक एरोमेटिक रिंग कनेक्टेड है। अब अगर हमने इसका नाम लिखना हो तो नाम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले ये कार्बन है 1, दिस इज 2, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 1 फिनाइल, 1 2 इथेन और 1 पे क्या आ जाएगा, ऑल, तो 1 फिनाइल इथेनॉल। इस तरह से हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। सेम ये भी एक कंपाउंड है, ये रिंग हो गई CH2CH2OH, तो इसमें भी सेम अगर आप यहाँ से नंबरिंग करना शुरू करो 1 2, तो 2 पे क्या आ गया, फिनाइल, 2 फिनाइल, 2 कार्बन के लिए इथेन, और 1 पे क्या आ गया, OH, तो 2 फिनाइल इथेनॉल। तो ये हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन एलिफैटिक, सेकंड इज एरोमेटिक, और थर्ड क्लासिफिकेशन में हम आएंगे कंपाउंड कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड। इसका मतलब है जो भी आप अल्कोहल ले रहे हो उसमें जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3। तो sp3 के अंदर हम यहाँ 3 कैटेगरीज मेंशन कर रहे हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज टर्शरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, अगर किसी को ना पता हो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है, तो सबसे पहले आपको बस 1 2 या 3 डिग्री को मेंशन करने के लिए, सपोज दैट दिस इज कंपाउंड, इस कार्बन के साथ OH कनेक्ट है, जिस कार्बन के साथ OH कनेक्ट है उस कार्बन ने कितनी चेन बनाई, उससे ये डिसाइड किया जाएगा कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री। तो यहाँ पे कितनी चेन बनी है, दिस कार्बन इज फॉर्मिंग ओनली 1 चेन, सो दिस इज 1 डिग्री कार्बन। अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन को चेन में मत काउंट कर लेना, हाइड्रोजन इज नॉट काउंटेड इन द चेन, कार्बन चेन होनी चाहिए आपकी। तो जैसे सपोज करो ये आपका एक कंपाउंड है और इस तरह का एक कंपाउंड है लाइक दिस, इसमें इस कार्बन से एक OH कनेक्टेड है। अब ऑब्वियस ही है एक H भी होगा यहाँ पर हम इस H को एज अ चेन काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ कितनी चेन बनाई इस कार्बन ने, एक ये और एक ये, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, 2 डिग्री में। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो भी आप अल्कोहल ले रहे हो आप उसे या तो 1 डिग्री लोगे, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री। तो ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये तो आप खुद देख के डिसाइड कर लोगे। उसके बाद हमने यहाँ पे सिर्फ वही कंपाउंड्स लेने हैं जिनमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 कब होगी, उसके लिए बस आपको ये देखना है कि एक कार्बन जनरली कितने एलिमेंट्स से कनेक्टेड है। ध्यान देना मैं बोल रही हूँ एलिमेंट्स के साथ, बॉन्ड्स नहीं। हमेशा कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा तो वो तो 4 ही रहेंगे, लेकिन आपको क्या देख के ऑब्जर्व करना है, आपने देखना है एलिमेंट्स। जैसे सपोज करो ये वाला कंपाउंड लेते हैं हम, अब आप देख रहे हो ये CH2 के साथ OH है, इस कार्बन ने कितनी चेन बनाई, एक, और इस कार्बन से कितने एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, देखो 2 तो हाइड्रोजन हो गए, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा इधर की साइड कार्बन। तो ये एक ऐसा कार्बन है जिसने 4 एलिमेंट्स को कनेक्ट किया, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3।
दूसरा, अगर मान लो आपके पास ये इस टाइप का कोई कंपाउंड है, इसमें ये कार्बन OH को कनेक्ट कर रहा है और इसने कितनी चेन बनाई, 2, तो इसीलिए दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। अब इस 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर ये जो कार्बन है इसने कितने एलिमेंट्स को कनेक्ट किया, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो यहाँ 4 एलिमेंट्स को कनेक्ट किया जा रहा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी, sp3। नेक्स्ट इज दिस। अब अगर मान लो हम इस कंपाउंड में आते हैं, तो इस कार्बन से एक OH कनेक्टेड है और इसने कितनी चेन बनाई, 3, तो दिस इज 3 डिग्री, बट यहाँ पर एलिमेंट्स भी कितने कनेक्टेड हैं, 4, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी, sp3। तो हमने यहाँ थर्ड क्लासिफिकेशन में सिर्फ वही कंपाउंड्स लेने थे जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, तो वो प्राइमरी में भी हो सकता है, सेकेंडरी में भी हो सकता है और टर्शरी में भी हो सकता है। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल, जिसमें पहले की नेमिंग बहुत इजी है, इथेनॉल। दूसरे में आप यहाँ से नेमिंग कर सकते हो, जैसे सपोज करो इधर से चेन बना लेते हैं 1 2 एंड 3, सो दिस इज प्रोपेन और 2 पे क्या आ जाएगा आपका ऑल। इधर से इसमें आप 3 कार्बन की चेन बना सकते हो जिसमें 2 पे ब्रांच भी आ रहा है, ये देखो 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो 2 पे ब्रांचिंग आ गई, 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन हो गई प्रोपेन और 2 पे क्या आ गया, OH, तो यानी 2 ऑल। तो नॉमेनक्लेचर तो ऑलरेडी आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, सेम एज इट इज नॉमेनक्लेचर वही है आपका, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है यहाँ पर। नेक्स्ट, अब अगर आप देखिए कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज, तो उसमें आप क्या क्या ले सकते हो, हम प्राइमरी ले सकते हैं, हम सेकेंडरी ले सकते हैं, हम टर्शरी अल्कोहल भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप क्या ले सकते हो, उसके साथ साथ आप एलाइलिक अल्कोहल भी ले सकते हो। लास्ट चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज एलाइल। एलाइल क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में जब आप एक मेन चीज़ देखते हो, जैसे आप हेलो अल्केन्स पढ़ रहे हो तो वहाँ पे मेन क्या है आपके लिए, हेलोजन्स। ऐसे ही अगर आप अल्कोहल पढ़ रहे हो तो आपके लिए मेन क्या है, अल्कोहल। तो आपकी पूरी चेन में आपको ऑब्जर्व करना है कि अल्कोहल कहाँ आ रहा है, जिस पॉइंट पे अल्कोहल आ रहा है, अगर उस कार्बन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड बना हुआ है, दैट इज एलाइलिक अल्कोहल। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जो एडजेसेंट कार्बन होगा उससे OH लगा हुआ है, तो वो एलाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। जैसे आप ये कंपाउंड देख लो, इस कंपाउंड के अंदर ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जस्ट जो एडजेसेंट कार्बन है उससे OH कनेक्टेड है, इसीलिए ये किस कैटेगरी में आएगा, दिस इज एलाइलिक अल्कोहल। जैसे आप ये भी ले सकते हो, ये एक डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है, तो ये दोनों एलाइलिक अल्कोहल है। तो व्हाट इज एलाइल, डबल बॉन्ड से जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे OH लगा हुआ है, तो उसको एलाइलिक अल्कोहल बोला जाएगा और ये sp3 की कैटेगरी में ही आएगा। क्योंकि आप ऑब्जर्व करो, ये देखो जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उसने एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स को कनेक्ट किया, एक O, 2 हाइड्रोजन, तीसरा ये, 4 हो गए ना, तो दिस इज sp3। यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करो, ये OH है, ये एक ग्रुप, ये दूसरा, दिस इज तीसरा एंड ये आपका फोर्थ, सो दिस इज sp3। तो आप एलाइलिक अल्कोहल्स को भी sp3 की कैटेगरी में डाल सकते हो। आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज अल्काइल, सॉरी एलाइल। एलाइल होता है डबल बॉन्डेड कार्बन से जो एडजेसेंट कार्बन है उससे आपका फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट होना चाहिए, या मेन जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो कनेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज बेंजाइलिक, ये भी sp3 की कैटेगरी में आएगा। हाउ, देखो अगर हम बेंजाइल बनाएं तो बेंजाइल क्या होता है, ये आप बेंजीन रिंग ले लो, इसके साथ आप एक CH2 कनेक्ट करो, दिस इज बेंजाइल, और हमें बेंजाइलिक अल्कोहल बनाना है तो हम इसके साथ एक OH लगा देंगे, सिंपल बेंजाइलिक अल्कोहल। तो दिस इज बेंजाइलिक अल्कोहल, और इस बेंजाइलिक अल्कोहल में ये जो कार्बन है इसने कितने एलिमेंट्स को कनेक्ट किया, 2 हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथी ये रिंग, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या बोली जाएगी, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो बेंजाइलिक अल्कोहल भी sp3 की कैटेगरी में आएंगे। इसी तरह से ये देखो, अब ये कार्बन ने इस OH को कनेक्ट किया पर इसने चेन कितनी बनाई, एक, तो दिस इज 1 डिग्री।
और अगर आप ये कंपाउंड ले लो, सपोज दैट ये कार्बन है, इससे एक चेन कनेक्टेड है, एक OH कनेक्टेड है, और नीचे मैंने एक रिंग कनेक्ट कर दी, और ये आपका एक मतलब एरोमेटिक रिंग है। तो फाइनली इस कार्बन ने चेन कितनी बनाई? OH जो कनेक्ट है वो चेन नहीं देखनी आपने, उसको छोड़ के बाकी चेन्स देखनी कितनी चेन बना रहा है ये देखो, एक तो OH वाली हो गई, इसको छोड़ देते हैं, बाकी दिस और ये 2 चेन बना रहा है। सो दिस इज 2 डिग्री। एंड इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 1 2 3 4 एलिमेंट्स को कनेक्ट किया इसने, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी? sp3। तो sp3 में क्या क्या आ सकता है? आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स ले सकते हो, बेंजाइलिक अल्कोहल्स ले सकते हो, आप एलाइलिक अल्कोहल्स ले सकते हो, ये सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे। दूसरा, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp2OH बॉन्ड। तो मतलब अब हमने जो भी कंपाउंड्स अल्कोहल या फिनॉल वाले लेने हैं उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp2। अब ये sp2 कैसे होगी? जैसे sp3 के लिए एक कार्बन को कितने एलिमेंट्स को कनेक्ट करना जरूरी था? 4। इसी तरह से अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैटेगरी में जा रहा है तो अब ये एलिमेंट्स कितने कनेक्ट करेगा? 3। I am mentioning that you should not have to show the bonds हमेशा 4 ही रहेंगे, हमने क्या देखने हैं? एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ sp2 के लिए कार्बन को कितने एलिमेंट्स कनेक्ट करने हैं? 3। बस आपको ये देखना है। तो आप विनाइलिक ले लो। देखो एलाइलिक क्या होता है? डबल बॉन्ड का एडजेसेंट कार्बन अगर OH कनेक्ट कर रहा है, दिस इज एलाइलिक। या आप ऐसे बोल सकते हो कि इस कार्बन से सपोज दैट OH कनेक्टेड है और इस कार्बन के बिल्कुल बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो हम क्या देख रहे हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन जो है वो OH कनेक्ट कर रहा है, तो दिस इज एलाइल। अगर हमारे कार्बन पे OH कनेक्ट है और वही कार्बन डबल बॉन्ड भी बना रहा है तो ये कौन सी पोजीशन होगी आपकी? विनाइलिक। डबल बॉन्डेड कार्बन से OH कनेक्ट है, विनाइल। डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पे OH कनेक्ट है, एलाइल। तो अब अगर विनाइलिक अल्कोहल की बात करें तो ये जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और OH। अब ये देखो इस कार्बन से OH कनेक्टेड है और इसी पर डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो ये कौन सा अल्कोहल होगा? विनाइलिक। अब यहाँ आप हाइब्रिडाइजेशन देख लो जरा। इस कार्बन ने एक ऑक्सीजन कनेक्ट किया, एक हाइड्रोजन कनेक्ट किया और इधर तीसरा कार्बन कनेक्ट किया, तो ये इसने कितने एलिमेंट्स को कनेक्ट किया? इसने सिर्फ 3 एलिमेंट्स को कनेक्ट किया, इसीलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। नेक्स्ट इज फिनॉल। फिनॉल ले लो आप। फिनॉल के अंदर हम एक रिंग लेते हैं, इससे एक OH कनेक्ट करते हैं, तो ये पहला पॉइंट जिससे कार्बन जुड़ा हुआ है, ये देखो ये कार्बन है। इस कार्बन ने कितने एटम्स कनेक्ट किए? पहला ऑक्सीजन, दूसरा ये कार्बन और तीसरा ये। तो यहाँ पे ये भी कितने एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहा है? 3। इसीलिए इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। तो आप फिनॉल ले सकते हो। आप क्रिजॉल ले लो। क्रिजॉल किसे कहते हैं? फिनॉल के अंदर अगर एक CH3 कनेक्ट है कहीं पे भी, फिनॉल के अंदर अगर एक CH3 कहीं पे भी कनेक्टेड है तो उसको क्रिजॉल बोला जाएगा। अगर आपकी रिंग में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे OH कनेक्टेड है तो उस कंपाउंड का एक कॉमन नेम होता है कैटेकॉल। दिस इज कैटेकॉल। क्योंकि यहाँ पर ये देखो फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन दोनों पे क्या है? OH आ रहा है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी रिंग में 2 OH कहीं भी आ जाए तो आप उसको कैटेकॉल बोल दोगे। कैटेकॉल बोलने के लिए ऑर्थो पोजीशन देखनी पड़ती है, मीन्स 1 and 2 पोजीशन। तो यहाँ पे ये जितने भी कंपाउंड हैं आप इनमें ऑब्जर्व कर सकते हो कि जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है उन सारे कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है, क्योंकि यहाँ पे हर कार्बन ने कितने एलिमेंट्स कनेक्ट किए हैं? सिर्फ 3। जैसे यहाँ देख लो आप, ये देखो ये कार्बन है, इस कार्बन ने टोटल कितने एलिमेंट्स कनेक्ट किए? एक ऑक्सीजन, दूसरा ये कार्बन और तीसरा ये। तो टोटल एलिमेंट्स कितने कनेक्ट हुए? 3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी? sp2। तो sp2 में 2 कैटेगरीज आई, एक विनाइलिक और दूसरा आपका नॉर्मल फिनॉल, क्रिजॉल, कैटेकॉल, इस तरह के कंपाउंड ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर आपका UPSC नॉमेनक्लेचर तो होता ही है, इसके साथ कुछ कॉमन नॉमेनक्लेचर लाइक कार्बिनॉल सिस्टम। अब ये कार्बिनॉल सिस्टम क्या है? सिंपलेस्ट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जो सबसे सिंपल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब एक OH कनेक्ट होना चाहिए। तो सबसे सिंपलेस्ट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का नाम दिया जाता है कार्बिनॉल, और अगर उसमें चेन बढ़ती चली जाती हैं देन दे आर कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बिनॉल, उनको कार्बिनॉल का डेरिवेटिव बोला जाता है।
जैसे ये देखो, अगर आप कार्बिनॉल की बात करते हो तो जैसे हम लेते हैं सिंपलेस्ट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जैसे CH3OH। अगर मैं आपको बोलूँ, ये देखो, अगर मैं लेती हूँ CH3OH तो ये क्या होगा, दिस इज कार्बिनॉल। अब यहीं पे अगर मान लो मैं एक हाइड्रोजन हटा दूँ, मैंने ले लिया एक हाइड्रोजन को हटा के एक CH3 लगाया, क्योंकि एक हाइड्रोजन हट चुका है तो ये CH2 हो गया और इसके साथ क्या कनेक्ट हुआ, OH। तो अब इसको क्या बोला जाएगा, दिस इज मिथाइल कार्बिनॉल, क्योंकि हमने एक हाइड्रोजन हटा के एक CH3 जोड़ दिया तो मिथाइल कार्बिनॉल। इसी तरह से अगर मान लो कि हमने ये CH3OH होता, सपोज दैट दिस हेयर लाइक दिस, अगर ये एक C है, मैंने इसके साथ एक OH कनेक्ट किया और मेरे को ये CH3 था, तब तक ये कार्बिनॉल था। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा देने हैं और उसकी जगह 2 CH3 लगाने हैं। एक CH3 ऊपर लगाया मैंने, एक नीचे, तो मैंने 2 CH3 हटा दिए यहाँ से। अब इसे क्या बोला जाएगा, डाई मिथाइल कार्बिनॉल। सो इट इज द डेरिवेटिव ऑफ कार्बिनॉल। तो CH3OH को कार्बिनॉल बोला जाता है। वहाँ पे अगर आप H हटा के और मिथाइल्स कनेक्ट करते चले जाते हो तो वो डेरिवेटिव्स बन जाते हैं, जैसे डाई मिथाइल हो गया, ट्राई मिथाइल हो गया, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो जैसे CHOH और 2 CH3 तो डाईमिथाइल कार्बिनॉल हो गया। इसी तरह से C के साथ ये OH हो गया और इसके साथ कितने CH3 कनेक्टेड हैं, 3, तो इसको क्या बोला जाएगा, ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। तो ये सिंपल नॉमेनक्लेचर है, कॉमन नेम्स है। अगर कार्बिनॉल कहीं भी आता है तो आप बोलोगे CH3OH इज मिथाइल कार्बिनॉल, और उसी में चेन बनती चली जाती हैं तो मिथाइल, डाई मिथाइल, ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल्स बोल दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर बहुत सारे OH ग्रुप आते हैं। अब इनकी नेमिंग कैसे होती, IUPAC तो सबका अपना रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन कॉमन कुछ नेम्स होते हैं। जैसे कि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में सबसे पहली बात कि एक से ज़्यादा OH होने चाहिए, और अगर हमारे पास 2 OH हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल को क्या बोला जाएगा, ग्लाइकॉल। तो अब एक चीज़ याद रखो, मैंने ये बोला था कि किसी भी कंपाउंड में एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH नहीं होना चाहिए, लेकिन एक से ज़्यादा OH कंपाउंड में तो हो सकता है ना। तो यहाँ पर हमने जैसे एक कंपाउंड लिया CH2CH2, 2 कार्बन की चेन और दोनों पे मैंने एक एक OH कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बनेगा आपका, दिस इज इथाइलीन ग्लाइकॉल। अब आपको बस, जैसे 2 कार्बन है तो 2 के लिए एथ यूज करते हैं, अब आप इसको बस क्या बोलोगे, इथाइलीन ग्लाइकॉल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल, सिंपल, 2 OH वाले कंपाउंड को क्या बोला जाता है, ग्लाइकॉल। अब उसमें 2 कार्बन आ गए तो क्या बोला जाएगा, इथाइलीन ग्लाइकॉल। इसी तरह से अगर मान लो 3 कार्बन है, अब डाईहाइड्रिक अल्कोहल तो ये है ही, क्योंकि 2 OH है, तो इसीलिए ये क्या है, ग्लाइकॉल तो ये है ही, लेकिन कार्बन टोटल कितने हैं, 3, तो अब ये क्या हो गया, 3 के लिए प्रॉप यूज करते हैं तो ये हो गया प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल को क्या बोला जाएगा, ग्लाइकॉल। अब उसमें 2 कार्बन की चेन है तो इथाइलीन, 3 कार्बन की चेन है प्रोपाइलीन, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब 3 के बाद अगर मान लो चेन ज़्यादा हो जाए, 4 कार्बन की चेन, 5 कार्बन की चेन, तो उसको कैसे लिखते हैं, जैसे 3 कार्बन की चेन के साथ OH आ गया 2 बार, तो ग्लाइकॉल तो लिखोगे ही, लेकिन अब आप इसको और कैसे लिख सकते हो, दिस इज ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकॉल। जैसे 1 कार्बन के लिए मिथाइलिन ग्लाइकॉल बोला जा सकता है, 3 कार्बन के लिए ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकॉल। तो आपको एक कॉमन वर्ड यूज करना है, क्या, मिथाइलिन। अब जितने कार्बन हो आपके पास उतना नंबर इंडिकेट कर दो, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, बस लास्ट में ग्लाइकॉल लगाना है। जैसे 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन थी, 2 OH आ गए तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल तो है ही, तो मैंने ग्लाइकॉल लगा दिया। अब यहाँ टोटल कार्बन कितने हैं, 5, तो मैं यूज करूंगी पेंटा मिथाइलिन। और इसके नीचे देखो मैंने बीटा ग्लाइकॉल या ओमेगा ग्लाइकॉल भी लिखा हुआ है, तो बीटा ग्लाइकॉल इसलिए क्योंकि फर्स्ट के बाद जब थर्ड पे आएगा तो बीटा, और अगर चेन जब ज़्यादा हो जाती है, जैसे तीसरे के बाद फिर बहुत, एक शुरू में आ रहा है एक एंड में आ रहा है, तो आप उसके लिए ओमेगा ग्लाइकॉल भी यूज़ कर सकते हो, जैसे दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा एंड सो ऑन। तो अब ये और ज़्यादा लंबी पोजीशन हो गई, तो इसके लिए कॉमन वर्ड क्या यूज़ कर देंगे, ओमेगा। नेक्स्ट, ये एक कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन की चेन और तीनों कार्बन पे एक एक OH। अब ये अनस्टेबल नहीं है क्योंकि 3 OH 3 अलग अलग कार्बन पे आ रहे हैं, तो इसका नाम, एक कॉमन नेम है ग्लिसरीन।
अब ये आगे कुछ नॉमेनक्लेचर है आपका, जैसे आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी रिंग में एक OH के साथ एक CH3 होता है तो कॉमन वर्ड क्रिजोल यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, ये OH फर्स्ट पोजीशन पे और CH3 है सेकंड पोजीशन पे, तो 1-2 पोजीशन इज बेसिकली ऑर्थो, दिस इज ऑर्थो, O लिखा है मैंने, दिस इज ऑर्थो क्रिजोल। अब यहीं पे OH के साथ CH3 है तो क्रिजोल तो है ही, लेकिन अब ये फर्स्ट के रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पे आया, 3 पे, तो इसे क्या बोला जाएगा, मेटाक्रिजोल। ऐसे ही ये दिस इज फर्स्ट पोजीशन और इसके रेस्पेक्ट में ये किस पे आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पे, तो इसे क्या बोला जाएगा, पैराक्रिजोल। तो 1-2 इज ऑर्थो, 1-3 इज मेटा एंड 1-4 इज पैरा। OH के साथ रिंग में कहीं भी CH3 है तो क्रिजोल। अब बस पोजीशंस चेंज होंगी तो नाम चेंज हो जाएंगे, ऑर्थोक्रिजोल, मेटाक्रिजोल या पैराक्रिजोल। इसी के बाद कुछ और कंपाउंड, जैसे कि सपोज करो ये आपका एक कंपाउंड है, दिस इज रिंग, इसमें एक OH है, OH के बाद ये 2 ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पे अगर नाइट्रो आ रहा है तो इसे क्या बोला जाएगा, पिक्रिक एसिड। 1 के बाद 2, 4, 6, इन 3 पोजीशन पे NO2 आ रहा है तो दिस इज पिक्रिक एसिड। अगर आपका 1-2 पोजीशन पे OH आता है तो कैटेकोल बोला जाता है। 1 और 3 पोजीशन पे OH आता है तो रिसोर्सिनॉल। 1 और 4 पे आता है तो दिस इज क्विनॉल। और अगर 1, 2, 3 बैक टू बैक तीनों पोजीशन पे OH आ रहा है तो उसे बोला जाएगा पायरोगैलॉल। अगर आपके पास 3 OH हैं लेकिन वो बैक टू बैक नहीं आ रहे, एक 1 पे आ रहा है, एक 2 पे आ रहा है और एक 4 पे आ रहा है, तो आप देखो 1 और 4 वाले को हम क्या बोलते थे, क्विनॉल, तो ये हो गया क्विनॉल। और हाइड्रोक्सी एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सी क्विनॉल। नेक्स्ट, अगर आपका 1, 3 और 5 तीन पोजीशंस पे OH आ रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा, फ्लोरोग्लूसिनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल। तो ये कुछ कॉमन कंपाउंड्स के नेमिंग है, जैसे पिक्रिक एसिड, कैटेकॉल, ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, तो आपको इनके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल। अगर आप आइसोमेरिज्म की बात करो, सो व्हाट इज आइसोमेरिज्म, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, उसको आइसोमेरिज्म बोला जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने का मतलब सेम है, हाइड्रोजन नंबर सेम है, या जो जो कंपाउंड आप ले रहे हो उन दोनों के अंदर एटम्स बिल्कुल बराबर है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, लेकिन दोनों देखने में बिल्कुल अलग अलग है। जैसे आइसोमेरिज्म को अगर एक सिंपल भाषा में बताऊं तो जैसे कोई भी 2 लोग, एक सोहन और एक मोहन, दोनों भाई हैं। अब दोनों भाई हैं तो इसका मतलब दोनों के अंदर जो भी दोनों के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक मुंह है, तो फीचर्स तो बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, आइसोमेरिज्म, जिसमें फीचर्स सब कुछ सेम है लेकिन जो देखने का नजरिए, देखने में दोनों बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं, दे आर आइसोमर्स। तो आइसोमेरिज्म 2 कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, उनको आइसोमर बोलते हैं और इसी प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म बोला जाता है। जिसमें हम देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म के अंदर 2 कंपाउंड आप ऐसे देखोगे जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन चेन क्या है, डिफरेंट। अब जैसे ये देखो 1, 2, 3, 4 कार्बन की सीधी चेन, इसी 4 कार्बन की सीधी चेन में मैंने क्या किया, एक कार्बन को ब्रांच में लगा दिया, तो अब यही कंपाउंड चेंज होके एक ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो गया, और आप देख रहे हो कि दोनों का नाम भी अलग अलग है। इसका नाम क्या है, 1, 2, 3, 4, दिस इज ब्यूटेन 1 ऑल। और इस कंपाउंड में देखो अगर हम इसका नाम लिखें तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो आप ऑब्जर्व करो दोनों ही कंपाउंड में 4 कार्बन है। हाइड्रोजन की बात करें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10, इसके अंदर भी 3, 3, 6 और 3, 9 और 1, 10, दोनों के अंदर कार्बन 4, हाइड्रोजन 10 और एक ही ऑक्सीजन है, लेकिन ये सीधी चेन है, ये एक ब्रांच चेन है, तो चेन चेंज हो गई आपकी, तो नाम भी चेंज हो गए, पूरा कंपाउंड ही चेंज हो गया, तो चेन आइसोमेरिज्म। इसी तरह से अगर आपके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है तो उसको पोजीशन आइसोमेरिज्म बोला जाता है, दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम but position is different.
जैसे कि यहाँ पर OH फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है और यहाँ पर OH सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, तो अब देखो दोनों ही कंपाउंड में 3-3 कार्बन है, 1 2 3 1 2 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 5 7 और एक 8, 3 3 6 7 और एक 8, दोनों में एक एक ऑक्सीजन, लेकिन दोनों कंपाउंड का नाम अलग अलग है। तो अलग क्यों हुआ? क्योंकि मैंने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दिया। तो ये कौन सा वाला आइसोमेरिज्म हो गया? पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? दो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग। जैसे ये देखो, 2 कार्बन और इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कैसा है? OH। यहाँ भी 2 कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप क्या है? ईथर। तो दो कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल अलग, तो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, तो इसको क्या बोला जाएगा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंटेनिंग कायरल कार्बन एटम। अब कायरल कार्बन एटम मैं ऑलरेडी हेलो अल्केन्स में आपको बता चुकी हूँ। द कार्बन विच कंटेन 4 डिफरेंट ग्रुप्स दे आर कॉल्ड एज कायरल कार्बन, या एसिमेट्रिक कार्बन को कायरल कार्बन बोला जाता है। तो यहाँ पर ये कार्बन है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब दो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कायरल सेंटर तो है लेकिन दोनों के अंदर जो OH कनेक्टेड है वो सिर्फ एक है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये भी मोनोहाइड्रिक, ये भी मोनोहाइड्रिक। अब देखो, मैंने ये कंपाउंड लिया CH3 CH C2H5 OH, इसकी एक मिरर इमेज बनाते हैं, एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट। अब ये क्या दिखाएगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी ये शो कर सकता है कंपाउंड, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो शो करते हैं जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो, मतलब एक OH हो और उसके अंदर कायरल सेंटर भी अवेलेबल हो। आई थिंक इट इज क्लियर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।